हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। और आज हम जो है करने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम लॉ को जो है करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम जो है भरपूर करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी करी थी। ठीक है, पैरेललोग्राम यार आपने सभी ने पढ़ा होगा। इसकी एक ट्रिक भी आपको याद होगी, शायद आपने पढ़ा होगा। तो ताल से ताल मिला, ताल से ताल मतलब जब दो वेक्टर की टेल जो है वो होती हैं क्या, जब दो वेक्टर की जो, रुक जाओ 2 सेकेंड, दो वेक्टर की जो आपस में, जब दो वेक्टर की जो टेल होती हैं वो मिल रही होती है, तब हमारा जो है पैरेललोग्राम क्या लगता है, लॉ लगता है। ठीक है ना, आपको याद होगा आई होप ये। तो इसका एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक It is used to find the magnitude and direction of a resultant force in a coplanar concurrent system. पैरेललोग्राम का यूज़ क्यों होता है, ताकि हम रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकें, डायरेक्शन निकाल सकें। ठीक है, और कब, जब हमारे पास कॉन्करेंट फोर्सेस का सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे एक हमारे पास ना बी वेक्टर है, और एक हमारे पास वेक्टर है, कौन सा, सॉरी थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। एक बी वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, एक वेक्टर है एक वेक्टर ए है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अब पहले पैरेललोग्राम का लॉ मतलब क्या है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करने की कोशिश करो। ये लो, पैरेललोग्राम का लॉ बना दिया, फॉर्म हो गया। अब जो इसका वेक्टर होगा ना, वो कहाँ से निकलेगा, इसके बीच में से निकलेगा। कहाँ तक, जो पैरेललोग्राम का जो है नेक्स्ट कॉर्नर होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी। ठीक है, चलो इतना समझ गए। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे आपका ये वेक्टर था, ये वेक्टर था कि नहीं था, चलो यार थोड़ा गंदा हो गया। एक वेक्टर था बी और एक वेक्टर था क्यू। ये आपस में कोई एंगल भी तो बना रहे होंगे, लेट सपोज ये थीटा बना रहे होंगे। और वहीं पर एक चीज़ नोटिस करो कि जब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा होगा वो भी तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, वो उसका नाम हमने अल्फ़ा दे दिया। ठीक है, अब हमें बस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बताओ और नक्की करो, छुट्टी करो। ठीक, तो हमें जो सी वेक्टर है वो, उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला देखिए कि ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस में 2 ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, और सारा कुछ रूट के अंदर। मॉड लगाना ज़रूरी है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है बस ए बी का। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, पर मैं बता देता हूँ आपको, मैग्नीट्यूड ही लेना है। और बड़े लोग आएंगे, कहेंगे हमें तो वो भी बताओ भाई कि ये क्या एंगल बना रहा है हमारा, ये वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल क्या बना रहा है। तो उसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान है, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में बी प्लस में ए कॉस थीटा। अब यार मेरे से बस ये मत बोलना कि हमें ये सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाओ, क्योंकि यार कुछ काम नहीं है ना, इन ड्राइव कर दूंगा मैं, इनके कोई काम नहीं है आपके सिलेबस के अंदर इन्हें ड्राइव करने के लिए। जितना काम का है मैं उतना बता रहा हूँ आपको। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितने हैं, एक क्वेश्चन है इस पे हमारे पास। चलिए देखते हैं और जल्दी से नक्की करते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब याद तो है ना, ये पैरेललोग्राम में लॉ लगाना कब है। पैरेललोग्राम लॉ तब लगेगा जब हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस होंगी। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन एंड 80 न्यूटन। टू फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन की है और एक 80 न्यूटन की है, एक्टिंग ऑन एन आई वोल्ट। ये कोई वोल्ट है यहाँ पर एक्ट कर रही है, और इस पॉइंट का नाम है ए। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। इन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है बस। देखो, इन्होंने हमें एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉरी इन्होंने हमें ये वाला एंगल दे रखा है कि ये 45 डिग्री पे बन रहा है, ये 30 डिग्री पर बन रहा है। ठीक है, हमें इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल नहीं पता, तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्या। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो टोटल कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इक्वल 45 डिग्री हो गया।
प्लस में 30 डिग्री हो गया, और इस एंगल को मान लो एक्स मान लिया हमने, एक्स। अब ये दोनों आप यहाँ पर माइनस करने भेजोगे तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 डिग्री। ठीक है, तो चलिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इस फोर्स का, कि पहली वाली फोर्स का जो है स्क्वायर, दूसरी फोर्स का स्क्वायर, फिर 2 पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, और कॉस जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, 105। ये कैलसी से हमने सॉल्व करा तो हमारा क्या आ गया, 125.82। ठीक है, अब अल्फ़ा निकालना है तो फिर से वही सेम चीज़, tan इनवर्स दूसरी फोर्स का बी साइन 105, और यहाँ पर आ गया आपका ए, और बी कॉस आप 105। यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो कुछ लेक्चर्स के अंदर शायद मेरे को लगता है 10 लेक्चर के अंदर शायद हम जो है अपना फोर्स सिस्टम ख़त्म कर दें और फिर हम मूव करें अपना इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना मोमेंट क्या होता है और क्या नहीं होता, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।